अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। आज वफाकी दारकूमत में इंतहाई अहम खबरें सामने आई हैं। सबसे अहम खबर तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और कौमी सलामती कमेटी में पेश किए गए उस मुरासले का जिक्र किया है जिस पर कौमी सलामती कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में इस मुरासले को मुदाखलत करार दिया गया है और यह भी वाज़ेह किया गया है कि इस मुरासले का जवाब सफारती सतह पर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कौम से अपने खिताब में इसी मुरासले का जिक्र किया और वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी मुल्क की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी क़ुव्वतें भी हैं और पाकिस्तान के अंदर से भी साजिश तैयार की गई और वो क़ुव्वतें उनकी हुकूमत को गिराना चाहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन लोगों को भी खबरदार किया जो कि अदम एतमाद के लिए वोट करना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि कौम इन अफराद के चेहरे नहीं भूलेगी। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात नहीं लिया गया क्योंकि अपोजिशन का ये मुतालबा था कि फौरी तौर पर अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कोशिश तो की कि ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, लेकिन अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से इजलास इतवार के दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अब इतवार को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। डिप्टी स्पीकर ने जब इजलास मुलतवी किया तो उस मौके पर अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी भी की और एहतजाज भी किया। आज अपोजिशन की स्ट्रेंथ ऐवान के अंदर मुकम्मल थी, 172 के करीब अरकान मौजूद थे। सबसे अहम खबर यह है कि आज वो मुनर्रिफीन भी पार्लियामेंट हाउस आए जो कि PTI को छोड़ चुके थे। वो एक दिलचस्प वाक़या था। सारा दिन अपोजिशन लीडर के चैम्बर में वो मुनर्रिफीन बैठे रहे और जब उनको बाहर निकाला गया तो एक मुकम्मल तौर पर स्क्वाड उनके साथ था जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों पर मुश्तमिल था। इन मुनर्रिफीन की मीडिया के साथ किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और ये अचानक अपोजिशन लीडर के चैम्बर से निकले और इनको गाड़ियों में बिठाकर फिर नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया। अब इतवार को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने जा रही है। ये इंतहाई अहम मरहला है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म का आज जो खिताब था उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल सामने आती है। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि शायद ये अगले जो दो दिन है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है जिसमें कोई भी तब्दीली वाक़या हो सकती है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के जो तफसीली खिताब था ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये खिताब उनकी इलेक्शन मुहिम का एक हिस्सा भी हो सकता है और पब्लिक को जो उन्होंने मैसेज देना था वो उन्होंने मैसेज दे दिया है कि आइंदा जो भी हालात होंगे वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि वो खामोशी से नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत तब्दील होती है तो जो भी नई हुकूमत आती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस हुकूमत के ख़िलाफ़ नबरदार ना होंगे और यकीनी तौर पर इस हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी करेंगे। अब अपोजिशन एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को भी मुस्तरद कर रही है, उस ख़त को भी मुस्तरद कर रही है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस फोरम पर वो मुरासला पेश किया गया उस फोरम ने उस मुरासले की तौसीक़ की है। तो इसका मतलब ये है कि ख़तरात पाकिस्तान को बैरून ममालिक की तरफ से मौजूद हैं। उन ख़तरात से कैसे निपटना है इसका अदराक पाकिस्तान की कौमी सियासत को करना होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।